डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के चलते दुनिया में काफ़ी मेजर चेंजेस हो रहे हैं। आपको 3 ऐसी पॉलिसीज बताऊंगा जिन्होंने दुनिया को काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज करा है। पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। अगले 3 मिनट के अंदर आपका जियो पॉलिटिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। 3 एरियाज जो डोनाल्ड ट्रंप के इस टाइम फोकस पे हैं। सबसे पहले यूरोप और रशिया, सेकेंड मिडिल ईस्ट, और तीसरा जो कि हमारे पैसिफिक ओशन में आइलैंड स्टेट्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और एक अपना साउथ कोरियन पेनिनसुला। सबसे पहले यूरोप और रशिया की बात करते हैं। यूजुअली जब जो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी तो वो पुतिन के अगेंस्ट से, रशिया के अगेंस्ट से और यूरोप को काफ़ी फेवर करते थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि रशिया जो है वो यूएस का दोस्त है, हम रशिया के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि रशिया जो है यूरोप के लिए थ्रेट नहीं है। साथ में यूक्रेन को ये बोला गया कि आप अपनी थोड़ी सी ज़मीन रशिया को देके रशिया के साथ पीस कर लो। और साथ में G7 के मेंबर्स को ये फोर्स किया गया कि रशिया को भी G7 में इंक्लूड करके उसे G8 बना देना चाहिए। ये बात यूरोप के देशों को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि रशिया ने जब से यूक्रेन पे अटैक करा है तो यूरोप को ये लगता है कि रशिया हमारे लिए काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो करके जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 32 मेंबर्स हैं, जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। यूरोप को अपनी सिक्योरिटी का खर्चा खुद उठाना होगा, यूरोप को अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई। एक कि अभी तक यूएस यूरोप की सिक्योरिटी में जो पैसा खर्च करता आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कम करने की बात करी है और साथ में रशिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात करी है। ऐसे में यूरोप इस टाइम काफ़ी बड़े सिक्योरिटी के खतरे से निकल रहा है कि एक तो यूएस भी पीछे हट रहा है और साथ में रशिया का थ्रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यूरोप रशिया में ये हो गया। अगर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो आपने ऑलरेडी देखा कि वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक डील करना चाहते हैं और ईरान को कमज़ोर करने के लिए यूएस ने खुद और इजराइल के माध्यम से उनके ऊपर अटैक कराए। डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड्स को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इजराइल और ईरान के बीच में भी एक डील हो सकती है। अगर हम जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन देशों को भी बोला कि अब मैं आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। अभी तक ये सारे देश यूएस के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इन सभी देशों को अपना सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना होगा, अपना मिलिट्री बजट जो है वो इंक्रीज करना होगा। यहां तक कि जापान को इस हद तक यूएस ने फोर्स करा अपना मिलिट्री और डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए कि जापान ने इस साल का 2+2 डायलॉग जो होता है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स का यूएस के साथ, उसे ही कैंसिल कर दिया कि हम इतना रैपिडली अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को नहीं इंक्रीज कर सकते। तो आप देखिए कि कैसे यूएस जो है एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, जहां पे वो अपने आप को मिडिल ईस्ट से भी खींच रहा है, यूरोप से भी पीछे कर रहा है और पैसिफिक ओशन से भी पीछे कर रहा है। ऐसे में अगर यूएस हटता है, उसकी जगह खाली होती है, तो चाइना अपने आप को ग्रेट पावर की तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा और इंडिया को यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ, बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट करके चाइना को रोकना होगा।